हाँ भाइयों, किसी ने सोचा था कि बांग्लादेश की टीम जो है फर्स्ट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद इस तरह का दूसरा मैच खेलेगी? बांग्लादेश की टीम ने 2 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच हार चुकी है और 2 बार बारियां ले ली हैं। और बांग्लादेश को हार जो है 51 रन से हुई है और साथ में एक इनिंग से भी हुई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का सेम सीन है भाई। 2 दिन के अंदर इन्होंने टेस्ट मैच मुका दिया है और 3 दिन में पाकिस्तान ने मुका दिया। पाकिस्तान को भी एक इनिंग से डिफीट हुई है और इस वक्त बांग्लादेश को भी एक इनिंग से डिफीट हो गई है। बट इनकी डिफीट थोड़ी डिफरेंट है। इनको हरवाने में इनके अपने ही बैट्समैन हैं। इतना बुरा, इतना चीपली ये लोग खेले हैं। पहली इनिंग में ये 64 रन के ऊपर ऑल आउट हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड इनिंग में 95 रन के ऊपर ये ऑल आउट हो जाते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर ये मैच खत्म हो जाता है। और इनकी तरफ से जो सुपरस्टार्स हैं वो ही तंग करने वाले हैं, जिन्होंने घटिया से घटिया क्रिकेट खेली है जी। सबसे पहले नंबर पर मैं नाम लूंगा जी लिटन दास का। जी भाई, वो लेने क्या आया हुआ है मुझे बताइए, क्या करना चाहते हो भाई? आप इंजर्ड ही ठीक थे भाई। आपकी अगर तबीयत खराब थी, इंजर्ड थे भाई, तो वहीं रहते। आप फिजिकली तो बीमार थे, वो ठीक हो गए हो भाई। आपके दिमाग से कौन निकाले भाई? आप 3-0 ले चुके हो। आप क्या लेने आए हुए हो? तो आपसे 1000 गुना बेहतर था जैकर अली को चांस दिया जाता, 4 छक्के मार देता वो। आप 0-0-0 भाई। अगर चौथी आपने अगर फर्स्ट टेस्ट मैच में भी दूसरी बार बारी दी जाती ना, उसमें भी आप 0 लेके जाते। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को देखते ही आपकी टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं यार। आप जब बैटिंग के ऊपर आए थे उसी में पता चल गया था ये 0 के ऊपर आउट होगा। इतने पैनिक कर गए यार। और दूसरे नंबर पर शादमान इस्लाम भाईजान, आप क्या कर रहे हो भाई? कितने कुछ चांसेस आपको चाहिए? आपके पिछले कुछ 7-8 मैचों के स्टैट उठा के देख ले, आपकी इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस है यार। मिचेल स्टार्क को देखते भी आप डरना शुरू हो जाते हो, टांगे आपकी कांप रही होती है, बॉल अभी फेंका नहीं होता और बल्ला आपका आगे आ जाता है। 0 फुटवर्क आपका होता है। आज तो तंजीद तमीम ने स्ट्राइक ले ली, वरना पहली बॉल के ऊपर आपने आउट होना था। और आपका यही है भाईजान, आपने 3rd स्लिप के ऊपर या 4th स्लिप के ऊपर कैच पकड़ाना होता है। पहले मैच में भी आप 0 रन के ऊपर आउट हो गए, दूसरे मैच में भी आप 0 पे ऊपर आउट हो गए। हाँ ठीक है, 1 रन बना लिया आपने, पता है हमें। इतना खराब, इतना घटिया आपने खेला। और मोमिन अल हक यार भाई, आप क्या कर रहे हो भाई? 3rd स्टंप के ऊपर बॉल, 4th स्टंप के ऊपर बॉल है भाई, इन स्विंग आ रही है। सब बेवकूफ से बेवकूफ बंदे को भी पता होता है भाईजान, स्टार्ट के ऊपर जो है बॉल जब बाहर जाएगी या अंदर आएगी, 2 ही चीजें होती हैं। और जब 4th स्टंप के ऊपर बॉल है भाई, उसे इन स्विंग समझ के खेलो। अगर आउट स्विंग भी हो जाएगी तो बाहर चली जाएगी, छूट जाएगी बॉल, लेकिन इन स्विंग समझ के खेल भाई। विकेटों के अंदर घुस गई तुम्हारे बॉल और तुम्हें नजर भी नहीं आई बॉल, बोल्ड होकर चले गए हो। सत्यानाश करवाया आप लोगों ने, लेट डाउन करवाने में कसर नहीं छोड़ी भाई। मेहदी हसन आपको बचा जाते होते हैं, हर बार आपकी इज्जत जो है मेहदी हसन बचा के चला जाता है। आज बेचारा वो भी आउट होकर चला गया स्टार्ट के ऊपर। चलो भाई, संभाल लो, फिर खेल लो, फिर अब कैसे खेलना है। बांग्लादेश की तरफ से जो अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों की तरफ से दी गई है। मुशफिकुर रहीम जिन्होंने बैटिंग थोड़ी तगड़ी की है, आमीन इसमें 29 रन में है, वो नॉट आउट गए हैं। और दूसरे नंबर पर शैंतो जिन्होंने 31 रन बनाया जी सेकंड इनिंग में। पहली इनिंग में तो वो भी बेचारे 0 के ऊपर आउट हो गए थे। पहली बॉल के ऊपर ही अंपायर ने ऐसे ही गलत आउट दे दिया था उनका। तंजीद हसन तमीम भाई, इसका क्या करना है मुझे इसका भी बता दो जरा। पहले टेस्ट मैच में 0 के ऊपर ही आउट हो गया था और वो तो अंपायर ने क्या नाम है, कैच ड्रॉप हो गया नेथन लाइन से, वरना ये भाईजान उसमें भी 0 पे आउट था। दूसरी इनिंग में फिर से ये 0 पे आउट हो गया, तीसरी इनिंग में फिर से ये 0 पे आउट हो गया और चौथी इनिंग में जाके फिर से 9 रन के ऊपर आउट हो गया। भाई इसका क्या करना है भाई? ये भी आपका कल्प्रिट है, बहुत बड़ा कल्प्रिट है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा होता है यार। मुझे हर बंदा यहां पे कल्प्रिट ही नजर आ रहा है, हर बंदा कल्प्रिट नजर आ रहा है। अब आ जाओ जी तस्कीन अहमद के ऊपर। सबसे बड़ा मसला तो ये है, ये फ्रॉडिया बंदा आपकी टीम में है। ठीक है, इसने कंट्री के लिए बहुत कुछ काम कर लिया हुआ है। आज भी जब टेल एंडर खेल रहे थे 10वें 11वें, 1 विकेट चाहिए थी भैया। उस वक्त कौन खेल रहा है? नंबर 10 बैटर के ऊपर नेथन लाइन बैटिंग कर रहे हैं। उस बंदे से ये 17 रन खा के जाता है। 1 छक्का, 1 चौका, 1 ट्रिपल, सिंगल, डबल, 9 बॉलों में 9 बॉलें ये मार रहा होता है। फिटनेस के इसके मसले हैं भाई, चुप करके इसको भी बाहर निकालो। खुदारा इस बंदे की टीम में जरूरत नहीं है। आपके पास नाहिद राना आ गया, शरफुल इस्लाम आ गया, हसान महमूद आ गया, मुस्तफिजुर रहमान हो गया, 2-4 और बच्चे डाल लो, ठीक है। तंजीद हसन साकिब भी हैं, इवन अब्दुल गफ्फार सकलैन, ऑलराउंडर आपके पास है, इबादत हुसैन है, सबको डाला जा सकता है। तस्कीन से कहो भाई आपकी खिदमत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कुछ हमारे लिए कर दिया, अब आप जाने का टाइम आ गया, आप चले जाइए। शरफुल इस्लाम ने शानदार किस्म की बॉलिंग कराई है आज। जो उसने आप लोगों ने जिसने देखा है जी, आज स्टार्ट के ऊपर 2 विकेटें रहती थी बांग्लादेश की, जो उन्होंने आउट करने थे ऑस्ट्रेलिया के। आज आते ही तकरीबन 10-15 रन ये भी बनाए थे। जो कैमरून ग्रीन को बोल्ड मारा गया है, यकीन करो वसीम अकरम की याद दिला दी उस बोल्ड ने। इन स्विंगर यॉर्कर मारा है उसके बूट के स्टार्ट के ऊपर ही।
टो के ऊपर मारा यॉर्कर और उसको नजर नहीं आया, वो नीचे गिर गया था। कभी भी हाईलाइट दिखाई जाया करेंगे ना टीवी में, तो ये शरफुल इस्लाम का स्पेल आपने, ये विकेट आपने दिखानी है कि भाईजान देखो हमने ऑस्ट्रेलियंस को कैसे नीचे गिराया था जमीन के ऊपर, शानदार किस्म का उन्होंने आउट किया था। बांग्लादेश की टीम जो है चीपली आउट हो गई थी 64 रन के ऊपर, और उसके बाद एक 210 रन की जो टारगेट दिया गया बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और उसके बाद जो बॉलिंग कराई गई है शानदार किस्म की शरफुल इस्लाम की तरफ से, 7 खिलाड़ियों को उस बंदे ने आउट किया, 7 खिलाड़ियों को अकेला ही था। हालांकि हसान महमूद जो है जो पिछले मैच के परफॉर्मर है, 9 विकेट उस बंदे ने ली थी, उसको 1 विकेट नहीं उन्होंने लेने दी। और बाकी जो हमारे साथ बाकी सैर सपाटे करने आए हैं, तस्कीन जिसमें नाम आता है भाई, 12 ओवर उस बंदे ने खाए हैं, सबसे ज्यादा स्कोर इस बंदे के खाते आता है, 58 रन उसने खाए हैं, 1 विकेट उसने ली है, 1 विकेट सिर्फ उसको मिली है, वो भी विकेट जो है उसने स्टार्ट के ऊपर मैट निशा की ले ली थी, स्टार्ट के ऊपर नए बॉल के साथ थोड़ी 1 विकेट ले ली, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद इस बंदे के खाते में कोई विकेट नहीं आई। ताजुल इस्लाम भी 1 विकेट ले गया, मेहदी हसन भी 1 विकेट ले गया, इस तरह की सारी चीजें चल रही थी। इतना गंदा, इतना हॉरिबल मैच ये हुआ है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश ने सारी दुनिया की, इट्स नॉट अबाउट के पाकिस्तानी बांग्लादेशी फैंस की इन्होंने एक्सपेक्टेशंस आसमान पे पहुंचाई थी। यकीन कीजिए पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में उन सब की निगाहें जो है वो मके ग्राउंड स्टेडियम की तरफ थी कि यहाँ टेस्ट मैच होने जा रहा है, हिस्टोरिक सेंकर टेस्ट मैच है, और बांग्लादेश जो है व्हाइट वॉश कर सकता है जिस तरह की क्रिकेट बांग्लादेश ने फर्स्ट टेस्ट मैच में खेली है। सारी दुनिया कह रही थी, बड़े लोग रोला डाला हुआ है, स्पेशली तौर पे जो हेट करते हैं बांग्लादेश से, उन लोगों ने रोला डाला हुआ था ये इन लोगों का फ्लूक लगा है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पूरी लाइव स्ट्रीम की थी, यहाँ पे 8-8 9 घंटे हमने लाइव स्ट्रीम किया, मैंने एक एक बॉल देखी है, बांग्लादेश का कोई फ्लूक नहीं लगा था फर्स्ट टेस्ट मैच में। उन्होंने 11 से 12 सेशंस खेले थे, सारे के सारे सेशन जो है उन्होंने विन किए थे, और वन साइडेड उन्होंने मैच मारा, 9 विकेटों से उन्होंने वो मैच जीता था। और दूसरे टेस्ट मैच में यकीन करो उनकी बॉडी लैंग्वेज बांग्लादेश की मुझे नजर ही नहीं आया कि वही टीम खेल रही है। ऐसा मुझे लग रहा था कि इन्होंने वो पहला मैच जीतने के बाद, वो मार्का मारने के बाद ऐसा लग रहा था दूसरा मैच ये खेलने नहीं आए, खाना पूरी करने आए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है बड़ा क्लासिक कमबैक किया उन्होंने, क्या शानदार किस्म की बॉलिंग कराई गई है मिचेल स्टार्क की तरफ से। भाई 6 विकेट उसने फर्स्ट इनिंग में ली है, सेकंड इनिंग में उस बंदे ने 4 खिलाड़ियों को उसने आउट उसमें भी कर दिया है, 10 विकेटें वो ले गए एक ही मैच में। और उसके बाद पैट कमिंस भी नहीं रुके, वजह पैट कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है, नेथन लाइन भी 3 खिलाड़ियों को आउट कर गए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो स्टार्ट पे भी उन्होंने, पैट कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को स्टार्ट पे भी आउट किया था। नेथन लाइन को हालांकि 1 विकेट मिली, जॉश हेजलवुड जिसको लास्ट मैच में 6 विकेटें मिली थी फर्स्ट टेस्ट मैच में, और उसको सिर्फ और सिर्फ इस मैच में 1 विकेट मिली है, सिर्फ और सिर्फ। बांग्लादेश के जो कल्प्रिट हैं उसमें सबसे पहला नाम तंजीद हसन तमीम का आता है जी, दूसरे नंबर पर शादमान इस्लाम का नाम आता है, मोमिन अल हक का भी नाम आता है, इसको भी नहीं आप लोगों ने छोड़ना, उसका भी नाम आता है। उसके बाद जी लितन दास का नाम आता है, चौथे नंबर पर लितन दास को आप ऐड कर लीजिए, और 5वें नंबर पर आप तस्कीन को ऐड कर लीजिए जी। ये 5 जो है आपके कल्प्रिट हैं सेकंड टेस्ट मैच हरवाने में, इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। टॉप ऑर्डर जो है उसको नया बॉल जो है उनसे खेला ही नहीं जा रहा। मिचेल स्टार्क क्या कर रहा है भाई, 140-50 में गेंदे मारा था, आपको डर ही इतना लग रहा है, उसको देखते ही आप डर रहे हो, आपकी टांगें कांप रही थी। बहुत घटिया आपने क्रिकेट खेली, बहुत घटिया क्रिकेट खेली, बट एट द एंड जी मैं बांग्लादेश को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच जैसे जीता और वर्ल्ड क्रिकेट में एक मैसेज भेजा कि हम भी खेल सकते हैं, हम जीतने को, हम लोग पाकिस्तान को हरा सकते हैं जाकर, हम हराने को बांग्लादेश में उनको बुला के अपने घर में पाकिस्तान को हरा सकते हैं, हमने हराना हो तो हम ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, और अगर हमने हारना हो तो हम जिम्बाब्वे में जाके भी एक इनिंग से टेस्ट मैच भी हार सकते हैं, हम वाइट बॉल में भी जिम्बाब्वे में जाके भी हार सकते हैं, और जीतने को हम कुछ भी कर सकते हैं। ये है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। बांग्लादेश की टीम के प्लेयर्स को मैं कहना चाहता हूं कि भाई अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाओ, भाई इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एक दिन 100 मारते हो तो अगले 4 आपने 0 नहीं लगाने, खुदारा नहीं लगाने। लितन दास आप बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हो टीम के, पाकिस्तान के खिलाफ इतने शानदार किस्म की बैटिंग की थी, 100 मारा था आपने, अभी आप व्हाइट बॉल के कैप्टन हो, ओडीआई T20 के कप्तान हो, और आपने ऐसे लेट डाउन किया 0-0-0, ऐसे लग रहा था यकीन करो आपसे तो टेल एंडर अच्छे हैं, आपसे अच्छी बॉलिंग तो बैटिंग जो है तस्कीन कर गया है, आपसे अच्छी बैटिंग तो हसान महमूद कर गया है, आपसे अच्छी बैटिंग तो शरफुल इस्लाम कर गया है। शरफुल इस्लाम फर्स्ट इनिंग के हाईएस्ट रन स्कोरर है, नंबर 11 पे आगे उसने बैटिंग की है, और आपके बल्ले को बॉल लगती है स्लिप के पास ही जाती है, एक आपके पैड पे लगी है, 2 बार आपने स्लिप पे कैच पकड़ा दिया यार। घटिया अप्रोच,
घटिया। मुझे पता है बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा फैंस को मेरी ये बातें बहुत चुभनी हुई हैं कि आप तस्कीन को क्यों ऐसा क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप क्यों लितन दास को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप क्यों शादमान इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हो, इवन तंजीद को क्यों कर रहे हो। भाई जो कल्प्रिट हैं वो हैं। आपको बुरा लगता है वीडियो स्किप करो, जाओ निकल जाओ भाई। जो गलत करेगा, गलत खेलेगा, हम उसको लताड़ेंगे, जो अच्छा करेगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। तस्कीन की मैं समझता हूं बांग्लादेश क्रिकेट टीम में अब जगह नहीं बनती अनटिल अनलेस वो अपनी फिटनेस के ऊपर सबसे पहले काम करके आए, नंबर 1। नंबर 2, वो भाई अपनी लाइन लेंथ के ऊपर कंट्रोल रखे। ऐसे चले हुए कारतूस पाकिस्तान में बहुत घूम रहे हैं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस नसीम शाह निकाल के बाहर फेंक दिया पाकिस्तान ने। हमेशा हरवाते थे। मुझे बताइए तस्कीन के बारे में कहना चाहता हूं, आपको कब याद है तस्कीन ने 5 विकेट ली होंगी? कब? 4 साल पहले, 5 साल पहले? कब उसने 1 मैच खुद जितवाया होगा? अब आ जाओ जी हसन महमूद की तरफ, कब जितवाया? पिछला टेस्ट मैच। शरीफ इस्लाम ने कब जितवाया? ये मैच जी उसने 6-7 विकेट ले गया, 7 विकेट ले गया। अच्छा, शरीफ इस्लाम ने वनडे फॉर्मेट में कब 6-7 विकेट ली थी? भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये 2-4 महीने पहले जब ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज खेलने आई थी। भाई फिंगर टिप्स में है। लेकिन इन लोगों का, जो आपके सुपरस्टार हैं, प्रीमियम बॉलर हैं, इन लोगों का हमें याद भी नहीं होता कि 4 साल 5 साल, जैसे कि पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी के बॉल पास पूछा जाए, जी भाई आपने मैन ऑफ द मैच कब आए थे? वो कहेगा वो 2021 में इंडिया का। उसको 5 साल हो चुके हैं, उस बात को 5 साल हो चुके हैं भाई। छोड़ दीजिए उसको, आप महीनों की बात कीजिए, 2 सीरीज की बात कीजिए, नहीं तो निकलो बाहर यार। टैलेंट और बड़ा पड़ा हुआ पीछे। तस्कीन की जगह पर अगर मुशफिक को खिलाया जाता, यकीन को वो बेहतर बॉलिंग करके दे जाता, और उसकी पेस भी बहुत तगड़ी थी। यकीन मानो नाहिद राना के लेवल पे वो बॉलिंग कर रहा है, सुनने में आता है। मैंने बहुत ज्यादा उस बच्चे को देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूं कि तस्कीन से 1000 गुना बेहतर होना था। आज शादाब खान भी वो सीपीएल खेलने गए हुए हैं, 4 ओवर में उस बंदे ने 8 रन दिए हैं, एक खिलाड़ी को भी आउट किया है, और जब वो बैटिंग पे आया उसने 20 गेंदों के ऊपर 50 रन मारे और अपनी टीम को जितवा भी दिया, जिसमें 4-5 छक्के भी उन्होंने मार दिए हुए। लेकिन जो ही कंट्री के लिए खेलना है, जब इंपॉर्टेंस चाहिए, जब इंपॉर्टेंट मैच आएगा, उस दिन सबसे पहले ये विकेट थ्रो करके ये जाएंगे, सबसे बुरा ये खेलेंगे। मैंने बांग्लादेश के दोनों टेस्ट मैचेस के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग की है, 8-8 9-9 घंटे बैठा हूं। मेरे साथ बहुत लोग आए थे जिन्होंने स्ट्रीम मेरे साथ ज्वाइन किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है लाइव स्ट्रीम के अंदर। हम परेशान भी हुए, हमने खुशी भी बनाई, हमने फर्स्ट टेस्ट मैच जैसे इंजॉय किया है। मेरी लाइफ की फर्स्ट एवर टेस्ट मैच की वो स्ट्रीम थी, और उसके अंदर मैंने जितना इंजॉय किया मुझे पता है, मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा कि बांग्लादेश ने वो मैच जो है ऑस्ट्रेलिया को 1 साइडेड मारा था। एक दिन में 3 सेशंस होते हैं, ठीक है, तीनों दिन 3 सेशन जीते थे, 9 सेशन ये हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन, चौथा दिन जो स्टार्ट हुआ था, उसमें 2 सेशन हुए थे, पहले दूसरा, और वो दोनों टेस्ट, वो भी सेशन बांग्लादेश के नाम गए थे। इस तरह 11 सेशन जो है वो बांग्लादेश जीता था, और मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। लेकिन मैंने जो वो टीम देखी है ना, यकीन मानो वो नेक्स्ट लेवल थी। उसी में ये भी लोग थे, ये भी फ्लॉप स्टार थे, जिसमें तंजीद का नाम आता है, उसमें शादमान इस्लाम थे, मोमिन अल हक थे, लितन दास थे। हालांकि उसमें इनकी कमियां छुप गई थी क्योंकि जीत गए थे। लितन दास तो उसमें भी 0 पे आउट हुए थे, लेकिन छुप गए थे। तस्कीन ने उसमें भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, लेकिन छुप गया था क्योंकि जीत गए थे। लेकिन जब हारे हैं तो सबकी गलतियां सामने आ जाएंगी। लेकिन ये वो टीम थी ही नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज ही वो नहीं थी। ये उस तरह से बॉल ही नहीं कर रहे थे, उस तरह से बैटिंग ही नहीं कर रहे थे, ये डरे हुए थे। हालांकि बांग्लादेश के पास सेकंड टेस्ट मैच में मुझे लगता था पर्सनली कि यार खोने के लिए कुछ नहीं है यार, हार जाओगे इट्स ओके। आपने जो फर्स्ट टेस्ट मैच जीत लिया, आपके लिए वही बहुत है। आप सेकंड टेस्ट मैच हार जाओ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन सेकंड टेस्ट मैच ऐसे हारोगे यार, वर्ल्ड क्रिकेट में एक बार फिर से मैसेज किया है यार, ये वही टीम है जो 64 ऑल आउट हो गई है। हालांकि हम लोग सोच रहे थे यार 36 से ऊपर चले जाना, पड़ोसियों के को जो दब्बा लगा हुआ है उनके फेस के ऊपर के 34-36 के ऊपर ऑल आउट हो गए, वो बांग्लादेश के नाम ना लग जाए। बांग्लादेश ने मरते मराते फिर भी 64 रन बना लिए। सेकंड इनिंग में फिर से हमें टेंशन बढ़ गई यार, अब 64 से ऊपर चले जाना, वो मरते मराते फिर भी 95 तक पहुंच गए। और बांग्लादेश के बैटर ने इतना बुरा खेला यार। आप लोगों ने कैसे खेल लिया, हमें तो ये अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि फर्स्ट टेस्ट मैच आपने इतना अच्छा कैसे खेल लिया, क्योंकि यही तो बॉलर्स थे। तब तो आप डरे नहीं, और आज तो आप इतना डरे थे। शादमान इस्लाम की टांगें कहां पर रही थी, मुझे लग रहा है जब स्टार्क बॉलिंग करने आ रहे थे। शादमान इस्लाम हमेशा से ओपन करते थे, स्ट्राइक सामने लेते थे, लेकिन 4th इनिंग में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने 3rd इनिंग में एक्चुअली उन्होंने कहा कि तंजीद तमीम से कहा, जी आप स्ट्राइक ले लीजिए, मैं इधर रहता हूं यार, स्टार्क आएगा मैं आउट हो जाऊंगा। तंजीद तमीम ने कहा इट्स ओके, मैं बैटिंग करता हूं जी। उसने गया पहली बॉल के ऊपर ही उसने जस्ट ड्राइव किया और चौका मार दिया, शानदार किस्म शॉट मारी। और मैंने उसमें सोचा यार जबरदस्त किया यार, इट्स ओके, तो डर रहा है भाई, उसने क्या दोबारा बॉल करने के लिए नहीं आना?
वो दोबारा मिचेल स्टार्क बॉल करने के लिए आया। शादमान इस्लाम ने एक बॉल मेरे साथ खेली है, दूसरी बॉल के ऊपर आउट हो गया वो घर जाते हुए। और उसके बाद मोमिन अल हक, अगली बॉल के बाद मोमिन अल हक भी घर जाते हुए। भाई एक विकेट के साथ दूसरी विकेट टेस्ट क्रिकेट में माना आती है, लेकिन आप तो जानबूझ के थ्रो करते हो। तंजीद हसन तमीम आज जो उसने शॉट मारी, क्या मारने वाली थी। पूरे ग्राउंड में ना एक फील्डर पीछे रखा जाता है टेस्ट क्रिकेट में यूजली, कि आपने एक फील्डर पीछे रखना होता है। बाउंसर मारा है, छोटा सा बाउंसर मारा है, ऑफ साइड में मारा गया है, तो फाइन लेग पे पीछे, डीप फाइन लेग पे एक ही फील्डर खड़ा है, उसी को कैच दे दिया इन्होंने, उसी को कैच दे दिया भाई। और कहीं नहीं, आप मिड विकेट में मार लो, मिड ऑन पे मार लो, कहीं पे भी आप एक शॉट मारने चले जाओ, बट नहीं, कहीं नहीं मारने के। स्पिनर लगा हुआ है, ठीक है, इजी, बहुत शानदार खेल रहे थे। मुझे लग रहा था कसम से कि शायद आज शैंतो 100 मारेगा। शैंतो डॉट 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 नेथन लाइन बॉलिंग कर रहे हैं। एक बॉल उन्होंने मुंह में कराई है, स्लो सी करके फ्लाइट कराई है, शैंतो के मुंह में पानी आ गया। उस वक्त भी फील्डिंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ऑफ खड़ा है, बस एक फील्डर खड़ा है, सीधी शॉट मारी लॉन्ग ऑफ जो है। यकीन मानो मिचेल स्टार्क वहां खड़ा था, वो अपनी जगह भी खड़ा है, उसने कैच पकड़ लिया, इट्स ओके, फाइन, आउट होकर बाहर जा रहे हैं। यार आपने गैप्स निकालने होते हैं, बॉलर्स आपको देने जाएगा बॉल, लेकिन आपने ध्यान से खेलना होता है। बट खैर एट द एंड जी क्या कह सकते हैं हम लोग जी, आज के जो प्लेयर ऑफ द मैच हैं वो मिचेल स्टार्क को दिया गया जी। मिचेल स्टार्क ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया और 4 और किए, उन्होंने 10 विकेटें ले ली हुई हैं। अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज कहा जाएगा वो भी मिचेल स्टार्क को दिया जाएगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने 20 रन दे के 20 रन मारे थे, बैटिंग से बनाए थे, और 12 विकेट्स हासिल किए, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच में उनके खाते में सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट्स आई थी, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वो बने हैं। मैं चाहता था कि यहाँ पे शरफुल इस्लाम का नाम आता, यहाँ पर हसान महमूद का नाम आता, लेकिन उनसे ये खुशियाँ छीन ली गई हैं और बांग्लादेश के बैटर्स ने डिसअपॉइंट किया है। एज ऑलवेज बांग्लादेश के बैटर सारी ज़िंदगी हमेशा जो है लेट डाउन करवा के जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पेसर्स और बांग्लादेश के बॉलर हमेशा से सक्सेसफुल होते थे, क्योंकि बांग्लादेश के पेसर बॉलर्स जो थे पहले भी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस के ऊपर भी स्पिनर्स लगा के आउट कर लेते होते थे, बैटिंग जो है वो लेट डाउन करवा जाती होती थी, लेकिन अभी भी यही चीज़ जो है बांग्लादेश में ख़त्म नहीं हो रही। चलो जी खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। बांग्लादेश आपने डिसअपॉइंट सेकंड टेस्ट मैच के ऊपर किया, लेकिन आपने जो फर्स्ट टेस्ट मैच जीती है, यकीन मानो हम उसी को याद करके खुश हो लेते हैं जी। बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपने ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया जाके फर्स्ट टेस्ट मैच हराया आफ्टर प्लेइंग जस्ट 3 टेस्ट मैचेस। सो इसके बाद जी ऑस्ट्रेलिया वाले आई एम श्योर आपको 2028 में 27 में दोबारा से दावत देंगे कि आप हमारे पास आएँ। अब हम आपको SCG MCG गाबा में कहीं पे बुलाएंगे, आप लोग आइए इधर आके हमारे साथ टेस्ट मैच और वनडे मैच एंड T20 मैचेस कुछ खेलिए। और बांग्लादेश की इंशाल्लाह जी क्रिकेट जो है डे बाय डे इंप्रूव भी हो रही है। अभी हम कल ही बात में अपने दोस्तों के साथ कर रहा था कि अगर वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं पे भी क्रिकेट आगे जा रही है ना, तो लिटरली वो बांग्लादेश है जी। हम पाकिस्तानियों की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई हुई है। अब यहाँ तक हम आपस में फ्रेंडली बात कर रहे थे, यार अब ना पाकिस्तान के ऊपर से हाथ उठा के ना बांग्लादेश की तरफ ले जाना चाहिए हमें, कि बांग्लादेश की टीम को सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश टीम अच्छा खेल रही है। लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने दिल तोड़ा है हमारा। बट ओवरऑल जी बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं जी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को जिस लेवल पे हराया है, बहुत बॉक्सेस जो टिक किए गए हैं उनकी तरफ से, ठीक है हार हो गई है, इट्स ओके। उसके बाद जी बांग्लादेश की तरफ से कुछ सुपरस्टार भी आए हैं, जिसमें हसान महमूद हैं, शरफुल इस्लाम है, शानदार किस्म का इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आगे एशियन गेम्स आएंगी बांग्लादेश की, पाकिस्तान भी उसमें होगा, इंडिया भी उसमें होगा, उसमें भी हमारी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यूस रहेगी। आप लोग प्लीज़ उस पर आइएगा, इंशाल्लाह जी हम आपके साथ ढेरों बातें करेंगे। मेरी नेक्स्ट जो लाइव स्ट्रीम होगी वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के ऊपर है, 26 अगस्त को पहला टेस्ट मैच है, उस पर हमारी आएगी जी, उस पर हम लोग आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और भाइयों रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। बांग्लादेश पाकिस्तान हमारा टॉप ऑफ द लिस्ट है जी, इसके ऊपर वीडियोस पहले आया करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बांग्लादेश के ऊपर एज ए मैं समझता हूँ अपना होम समझ के इनके सारी क्रिकेट जो है बांग्लादेश की जितनी भी हुआ करेगी मैं ये अपडेट किया करूँगा अपने चैनल के ऊपर जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।